हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, मैंने पिछले वीडियो में वर्ब के टाइप बताया था। वो क्या था? वो टाइप प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब आज हम प्रिंसिपल वर्ब के टाइप की चर्चा कर रहा हूँ। तो वो क्या है? वो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चे, हम आइए विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं। चिल्ड्रेन, आज मैं ट्रांजिटिव वर्ब की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह समझ लें, इससे पहले कि आप उदाहरण को देख लें। और बच्चे, ये यहाँ एक चीज़ और बताना ज़रूरी है, चूँकि आप ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं, फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ। क्या मदन ईट्स ब्रेड, यानी मदन रोटी खाता है। अब यहाँ देखने की बात है कि वर्ब ईट्स है और किसको खाता है? ब्रेड को खाता है। अब यहाँ देखने की ज़रूरत है कि खाने का काम कौन करता है? मदन करता है। तो ये डोअर हो गया, कर्ता हो गया है। तो कर्ता जो क्रिया करता है वो कर्ता तक ही सीमित नहीं रहता है। मान लीजिए कि रोटी किसी ने खाया तो संतुष्टि केवल मदन को ही नहीं होगा, बल्कि जिसको खाया गया बेचारा वो भी तो प्रभावित होगा, नहीं होगा? रोटी का क्या हाल हो जाता है? रोटी टुकड़े टुकड़े उसकी आते गुजरी सब चली जाती है। तो यानी जब क्रिया का फल मतलब सब्जेक्ट से हट करके दूसरे पर भी पड़े तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट है और दूसरी बात रीड क्रिया है, और फिर यहाँ देखिए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट यानी राम किताब पढ़ता है, पढ़ने का कार्य करता है, तो राम पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। क्या प्रभाव पड़ेगा? राम जो है ज्ञान के मामले में वो आगे होगा, लेकिन किताब की भी हालत खराब हो जाती है, चूँकि उस पर भी क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर क्रिया का प्रभाव किसी और पर भी पड़े तो वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जानकारी आपको हो गई। तो देखिए वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ आई लव यू, मैं उसको प्यार करता हूँ। तो यहाँ वर्ब है लव और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो देख रहे हैं कि वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया। सीता इट्स अ मैंगो, सीता आम खाती है। अब यहाँ देखिए तो वर्ब ईट्स है। अब इसका प्रभाव, इसका फल यानी क्रिया का जो फल है वो सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि सीता खाएगी आम तो उसका भी तो फल मिल रहा है, लेकिन आम के भी हालत खराब हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है। तो आप देखें कि ये वर्ब के बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऐसे वर्ब को क्या कहेंगे आप जान लीजिए। अकर्मक कहेंगे कि सकर्मक कहेंगे? सकर्मक, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो बच्चे, आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यानी आपने देखा होगा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वैसे वर्ब को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, यानी वैसे वर्ब जो कर्म के साथ हो। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो द वर्ब दैट इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे वर्ब, वैसे क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट आवे वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा उदाहरण द्वारा समझे। देखिए यहाँ पर मोहन गेव मी अ पेन, मोहन मुझे एक कलम दिया। देखिए यहाँ पर वर्ब गेव के बाद मी आया और यहाँ कलम पेन भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए,
कृष्णा टाउट राधा आ लेसन। कृष्णा राधा को एक पाठ पढ़ाया, तो राधा भी ऑब्जेक्ट और लेसन भी ऑब्जेक्ट। तो ये गेव क्रिया, गेव वर्ब यहाँ ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और टाउट भी ट्रांजिटिव हुआ। थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहेंगे कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। तो देख लीजिए, एक जानने की जरूरत है कि जब क्रिया का फल ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट पड़े तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जब क्रिया का फल इनडायरेक्ट रूप में पड़े तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, मोहन गेव अ पेन। मोहन क्या देता है? तो कलम देता है, ये डायरेक्ट वे में इसका हो गया। और किसको देता है? तो ये मी को देता है, यानी इनडायरेक्ट में है। उसी तरह से कृष्णा टाउट राधा आ लेसन। कृष्णा क्या पढ़ाता है? तो एक पाठ पढ़ाता है। तो देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखने की जरूरत है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है बच्चे, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने और इनडायरेक्ट को कैसे पहचाने। तो ये बड़ी आसान तरीका है। इसमें जो भी मनुष्यवाची हो, यानी जीवधारी जो भी होंगे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जो निर्जीव होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। देख लीजिए, इसमें मी क्या है? इसमें जीव है, मी में मनुष्यवाची जीव है, लिविंग है, लिविंग थिंग है। तो ये मी जो है से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और पेन निर्जीव है। पेन में कोई जान है क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर यहां देख लीजिए, राधा। राधा क्या है? ये मनुष्यवाची है, जान है, सजीव है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? लेसन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों ऐसा है? निर्जीव है, लेसन निर्जीव है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तो अच्छी तरह जान गए, लेकिन आप जान लीजिए कि वाक्य में पहले कौन आता है, ये भी जानना चाहिए। तो अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो पहले किसको आना चाहिए? पहले इनडायरेक्ट को, और उसके बाद डायरेक्ट को। अगर उनका क्रम बदलता है, जैसे कि हमने बताया कि मोहन गेव अ पेन टू मी, देखिए यहाँ क्रम बदल दिया गया। यहाँ क्या होना चाहिए था? मोहन गेव मी अ पेन, लेकिन आपकी इच्छा हुई कि नहीं, हम क्रम बदल दें, तो आपको पेन, आप पेन तो लिख दिया पहले, लेकिन मी के पहले आपको प्रीपोजिशन देना पड़ेगा, टू अथवा फोर देना पड़ेगा। तो बच्चे, इसको जानने की जरूरत है। और आप ये जान लीजिए कि वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आए तो वैसा वर्ब ट्रांजिटिव कहलाता है। इसको आप अच्छी तरह जान लीजिए। यदि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये भी जान लीजिए, कंफ्यूज ना होइए। तो चिल्ड्रन, आप इसको नोट करिए। चिल्ड्रन, आई वांट टू रन। तो बच्चे, आप ट्रांजिटिव वर्ब को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए इनट्रांजिटिव की चर्चा करें। तो इनट्रांजिटिव को समझने के लिए पहले उदाहरण के हम देखते हैं। तो उदाहरण को देखिए, आइए देखिए। आई ईट, मैं खाता हूँ। अब बताइए, यहाँ पर क्या खाता हूँ? उस ऑब्जेक्ट का वर्णन नहीं किया गया। अब ये सोच लीजिए, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आई स्लीप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं सोता हूँ। किसको सोता हूँ? कोई पता नहीं है। राम रैन, राम दौड़ता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सॉरी, यहाँ देख लीजिए, राम रैन, राम दौड़ा, ये देखने की जरूरत है। आई लाफ, मैं हंसता हूँ, यहाँ वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप क्या सोच सकते हैं? वैसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको क्या कह सकते हैं? आकर्मक। आकर्मक जिसके बाद कोई कर्म ना हो, ना ऑब्जेक्ट हो, इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? इनट्रांजिटिव कह सकते हैं। तो बच्चे, आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। तो बच्चे, आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आपने उदाहरण में देखा होगा, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो वैसे वर्ब को क्या कह सकते हैं? अकर्मक क्रिया अथवा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? अकर्मक।
तो आइए इसको परिभाषित करते हैं। तो परिभाषित क्या करें, कैसे करेंगे? तो द वर्ब दैट इज यूज विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे वर्ब जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आवे तो वैसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए इनके उदाहरण से देख लीजिए आप। तो देखिए गो, कम, सीट, डाई, लाफ, इटीसी। देखिए इस वर्ब, इन वर्बों के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए हमेशा इंट्रांजिटिव में होते हैं। अब बच्चे एक स्पेशल बात बताने जा रहा हूँ। जनरली लोग इस मामले में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, अतः ही ईट क्या है, अभी इंट्रांजिटिव हो गया। लेकिन जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई ईट राइस। अब देखिए इसको, मैं चावल खाता हूँ। तो देखिए ईट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए वही ईट ट्रांजिटिव हो गया। फिर यहाँ देखिए राधा रीड्स, राधा पढ़ती है। यहाँ पर रीड जो है क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया क्या, नहीं आया, इसलिए क्या है, इंट्रांजिटिव। अब उसी प्रकार से देखिए राधा रीड्स अ बुक, राधा एक किताब पढ़ती है। देखिए रीड्स के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, तब देखिए वही रीड क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। तो कोई वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी हो जाता है। जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इंट्रांजिटिव कहलाएगा। तो बच्चे अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चे अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाइए ना, वहाँ जाकर पूछिए, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। बच्चे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।